So why would people call you arrogant and status तो driven? लोग लोगों की परसेप्शन बना लेते हैं, फिर वो परसेप्शन टूट भी जाता है। वही लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जब 96 में गए, लोग बोले थे कि इसको जगह नहीं मिलना चाहिए, ये कोटा प्लेयर है, ईस्ट से है, बंगाल से है, यहाँ से प्लेयर बनते नहीं है, वो आते एक आधा टूर करते चले जाते, एक जगह खराब कर रहे हो। 200 बनाया तो पूरी सोच बदल गई। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया के 2 बेस्ट कप्तान ईस्ट से है, गांगुली और MS धोनी। रांची से कभी प्लेयर हुआ ही नहीं। देखो MS धोनी कैसा प्लेयर बन गया, कैसे कप्तान बन गया। तो वो माइंडसेट शिफ्ट होना भी जरूरी है, और वो आप ही कर सकते हैं परफॉर्मेंस से। मैं बहुत कम देखा हूँ MS धोनी जैसा छक्का मारते हुए। जब शुरू में आया था वो, मैं कप्तान था, कहाँ छक्का। आपने तो बाद में वो फेज 2 का MS धोनी मुझे पसंद नहीं, मुझे वो फेज 1 का MS धोनी क्या था फेज 1 का? छक्का ही मारता था, सिर्फ छक्का। ये बैट उठाया तो बाहर ही स्टैंड पे। वो सिंगल वाला MS धोनी मुझे पसंद नहीं। एनीवे, तो इतना बड़ा प्लेयर बना, इतना बड़ा कैप्टन बना MS धोनी। तो ये आपको आपकी मेहनत से, आपकी काम से लोगों का सोच बदलना भी जरूरी है। एंड व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंस बिटवीन एग्रेशन एंड एंगर? क्योंकि बहुत लोग एग्रेशन को ले लेते हैं एंगर के इसमें, बट समटाइम्स लोग क्या लेते हैं उसमें सोचना मत। नहीं, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं अगर अपने काम में एग्रेशन लाता हूँ तो दैट्स हेल्दी, वो मेरा एक एम्पायर बिल्ड करेगा, मेरे को कुछ जिताएगा। और मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव एंगर से ऑपरेट करता हूँ तो शायद मैं बहुत फर्क है, जल जाऊंगा। दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क? नेगेटिविटी तो होना ही नहीं चाहिए। नेगेटिविटी आपको खत्म ही कर देगा। और आदमी नेगेटिव होता भी है बिकॉज यू केयर। आपके दिमाग में कभी कभी ऐसी सोच आता है, यार अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये नेगेटिविटी नहीं है, ये केयरिंग है। फिर इमीडिएटली आपको सोच बदलना पड़ेगा कि मुझे अच्छा करना ही है, उसके लिए जो जो करना है मैं करूँगा। आई थिंक दैट स्विच इज पार्ट ऑफ लाइफ, because we are all humans. Yeah. We have emotions, we get tired, we get upset, we get anger. It's part of all of our life. Yeah. ऐसा तो पत्थर तो है नहीं कि, और मशीन भी नहीं जिस तरह से चाबी दोगे उस तरह से, वैसे तो है नहीं। You have to find a way to overcome it. It's like a boxer. मार खाओगे, उठना पड़ेगा। Next 90 days, what do I do to turn then आपको उनको their culture? आपको उसको उस तरीके से ट्यून करना पड़ेगा। कैसे ट्यून आपको समय देना पड़ेगा, आपको उनको बताना पड़ेगा कि what is expected, कैसे आपको चाहिए उनके रोल, कैसे आपको चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, और उनको उसी हिसाब से सपोर्ट करना। गलतियां होगी, वो गलत करेंगे, बट गलतियां शुड नॉट बी टेकन नेगेटिवली। उसको ठीक करना भी आपका काम है। जैसे मैंने कहा ना, यू कैन नॉट बी अ रिजेक्टर ऑल द टाइम। आपको सिलेक्टर भी बनना है, आपको प्लेयर। इजीएस्ट थिंग तो है कि जाने दो प्लेयर को, यार नहीं बनाया जाने दो, बट हार्डेस्ट थिंग इज टू मेक अ प्लेयर। जिसके पास टैलेंट है उसको बनाना है। हाउ डू यू ट्यून इन? व्हाट डू यू डू? दैट्स वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल फर्क होता है। आपने कैसे किया? किसी स्पेसिफिक सहवाग को देखो ना, जब आया था मौका नहीं मिल रहा था टेस्ट में। 3 में राहुल था, 4 में सचिन, 5 में 6 लक्ष्मण, और इतना अच्छा प्लेयर था वो। तो मुझे लगता था कि यार ये तो बाहर ही बैठा रहेगा। तो मैं उनसे एक दिन जाके बोला कि वीरू तू ओपन कर टेस्ट में। तो वो चौंक गया, कहते आप मुझे ड्रॉप करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, मैं ड्रॉप क्यों करूंगा? तो ये थोड़ी बोलता, ड्रॉप तो ऐसे ही कर देता। तुझे ओपन करा रहा हूँ क्योंकि मैं खिलाना चाहता हूँ। नहीं, मैंने कभी किया नहीं, दिल्ली के लिए मिडिल ऑर्डर खेला। मैंने कहा कर ले यार, कोई थोड़ी एक पर्टिकुलर पोजीशन लेके पैदा होता है, सब अपने आप एडजस्ट करते हैं। नहीं, फेल हो जाऊंगा तो आप निकाल दोगे। मैंने कहा नहीं, तुझे मिडिल ऑर्डर लेके आऊंगा, ये मेरा गारंटी है। ओपन किया, दुनिया का बेस्ट प्लेयर बना। तो ये सपोर्ट हर खिलाड़ी को जरूरत है, वो कॉन्फिडेंस देना हर खिलाड़ी को। आप किसी को अच्छा टफ प्रोजेक्ट दोगे और उसको बोलोगे तू नहीं कर पाया तो तेरी नौकरी गई, तो वो तो शॉर्टकट्स ढूंढेगा। अगर उसको आप सपोर्ट करोगे कि चल मैं तेरे साथ करूंगा और इसको अच्छा बनाना है, दोनों मिला के, तो उसका भी दिमाग अलग चलता है। प्लेयरों का भी वही है। मैं बिलीव करता हूँ। कोई बिलीव करता है कि कभी कभी इतनी हार्ड बनो कि वो डर के मारे। मेरा वो बिलीव नहीं था। मेरा बिलीव था कि इसके साथ चलूंगा, इसको अच्छा बनाऊंगा और साथ में खुद भी अच्छा बनाऊंगा। आई बिलीव इन दैट सिस्टम। बट क्या इंस्टिंक्ट था कि मैं ऊपर खिलाता हूँ और बैक करूंगा इसको? वो तो देख के पता चल जाता है। वो गेम आइडिया तो उतना था उस समय। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, उनको भी वो आइडिया है कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा, टॉप ऑर्डर कौन सा है मेरा, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। वो तो समय के साथ पता चलेगा। व्हाट्स द स्कैरियस्ट थॉट? फेलियर। 0 पे आउट। फेलियर आउट हो जाऊंगा तो। जब कैप्टन बने तो करोड़ों लोग देख रहे हैं, यार अपना नाम खराब मत करना। दुनिया देख रहा है, भारत देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं। तो इंडिया का नाम, खुद का नाम खराब नहीं करना। तो जब कैप्टन बने, वन अप्रोच यू चेंज की गली गली में छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 टियर 4 से जाके अब लोग लेके आए जो अच्छा है उसको लाना। हाँ, बट वो कहीं से भी हो जाए। बहुत ऑफ टाइप का था ना कि सहवाग फ्रॉम, बट सहवाग इज फ्रॉम दिल्ली। वो दिल्ली के लिए खेलता था, तो ही वाज अ बिग प्लेयर फॉर दिल्ली। सहवाग दिल्ली, VVS हैदराबाद, राहुल द्रविड़ बैंगलोर, हरभजन फ्रॉम जालंधर, फ्रॉम पंजाब।
पंजाब इज अ बिग स्टेट. Punjab. Zahir from Baroda. Srirampur was no. But I was born in Srirampur, but used to play for Baroda. Zahir was Srinath's recommendation. उसने वो तब खेल रहा था इंडिया के लिए मेरे साथ. उसने कहा मुझे कि एक बार उसको देखो, वो अच्छा है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. बट एक नजफगढ़, एक श्रीरामपुर, एक रांची, एक इलाहाबाद. Ability. मैं Who was telling you about these players? selectors, colleagues. I used to listen to my first class colleagues because they're seeing them every day. Then I used to see Navjot Singh. So I trusted people. So you would always keep your ears open. because- हर किसी की सुनते थे. हाँ, बिकॉज हम बाहर घूम खेलते थे तो सबको देखना पॉसिबल नहीं था. सिलेक्टर्स थे, सबका सुन के फिर अल्टीमेटली फाइनली मैं देखता था, फिर मैं बनाता था. And then what were your instinct कि क्यों ऐसे अलग अलग प्लेयर्स ये सब? मैच विनिंग एबिलिटी, कि कैसे जिताता है मैच, बहुत जरूरी था. पूरे मैचेस देखते थे सबके. हाँ, जब खेलता था देखता था. मैं MS धोनी को देखने जमशेदपुर गया तो उसको पता भी नहीं था. साबा करीम ने मुझे कहा कि ये बहुत छक्का मारता है, इसको देखो. सीधा वहीं से उठा के इंडिया ए में पहला मैच खेला, वानखेड़े स्टेडियम में मेरी टीम में था. 100 बनाया, छक्के मार रहा था रूफ पे, तो उसको लेना ही था. जो अच्छा है उसको फास्ट ट्रैक करना है, उसको छोड़ नहीं सकते. धीरे उसको पीछे थोड़ा छोड़ पकाते हैं, कुछ भी नहीं. खत्म हो जाएगा वो. क्यों? ये सिस्टम ही है. अपने लेवल के ऊपर के साथ लोगों के साथ खेलोगे तो आपका गेम बढ़ेगा, नीचे खेलोगे तो गेम नीचे जाएगा. ये मैं हमेशा समझ